हाँ मेरे आदरणीय उपस्थित सभी श्रोता बंधु, मेरे भारत देश के नन्हे मुन्ने बच्चे, सीता सावित्री अनुसुईया जैसी भूमि में पलने वाली माता एवं बहनें, आज हम आपके समक्ष बड़ा ही सुंदर प्रोग्राम लेकर के आए हैं। आशा करते हैं कि आप लोग सुनेंगे तो बड़ा ही अच्छा लगेगा, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात नहीं आती है रतनलाल भैया। भगवान इस दुनिया में है? मेरी तरफ देखो, भगवान इस दुनिया में है? नहीं है, भगवान इस दुनिया में नहीं है। अगर आकाश को पूछा जाए तो भगवान इस दुनिया में नहीं है। अगर भगवान होता तो ये 2-4 दिन पहले की बात है, जयपुर के पास में एक हादसा हुआ जिसमें गैस का टैंकर फट गया, लाखों भक्तों बर्बाद हो गए, हजारों गाड़ियां जल गई, जाने कितने लोग जल गए, कितने लोग मर गए। भगवान कहाँ था? अगर भगवान होता तो उनको बचाया क्यों नहीं? लला धर्मवीर, भगवान होता तो उस गैस पर काबू कर लेता। भगवान नहीं है। अगर भगवान होता तो आप लोगों ने निथारी कांड सुना होगा, जिसमें दामिनी नाम की लड़की 10 गुंडों ने एक बस में 8 घंटे तक उसके साथ में बलात्कार किया। अगर भगवान होता तो उन कुत्तों को जला के भस्म कर देता, उस दामिनी को बचा लेता। भगवान नहीं है, लेकिन एक जगह पे है, एक जगह पे भगवान है। अगर भगवान नहीं होता तो ये चंदा सूरज नहीं चलते, भगवान नहीं होता तो सुबह शाम नहीं होती। अगर भगवान नहीं होता तो बच्चे को आने से पहले, बच्चे को आते ही आते माँ के स्तनों में दूध आ जाता है। ये भगवान की देन है। आज वही कहानी हमको आपको सुनाने के लिए जा रहे हैं कि भगवान है या नहीं। आंखों देखी, कानों सुनी, और जो मेरे साथ में हुई आज वो कहानी हम तुम्हें सुनाने के लिए जा रहे हैं। मेरे जीवन में ये कहानी मेरे सामने आई थी। आप लोगों ने सुना होगा कि जब कोई औरत, उसके कोई बच्चा नहीं होता है तो बहुत दुखी होती है। मेरी शादी को भक्तों 17 साल हो गए थे। मेरी पत्नी, मेरी आत्मा बहुत दुखी रहा करती थी, और मेरी पत्नी को ये पता था, उसने सुना था क्या? सुनता हूँ जो औरत अपने जीवन में पुत्र न पाती है, और वो स्वयं नरक में जाती है और पति को भी ले जाती है। मेरी पत्नी बहुत दुखी रहा करती थी, मुझको भी रातों को नींद नहीं आती थी। सुनता हूँ जो औरत अपने जीवन में पुत्र न पाती है, वो स्वयं नरक में जाती है और पति को भी ले जाती है। करता तेरी नजरी है निराली,
समय मैं उसके पास पहुंच जाता था, बहुत बुरी तरह रोती थी और एक ही बात कहती थी, पिया मेरे हाथ की बात नहीं है पिया। अरे नदिया होती पुलु बनवाती, समुद्र मुंह पे न पाटो जाए। अरे बछड़ा हो तो बात मथुबाती, मुंह पे साड़ू न तो जाए। मैं क्या करूं, बछड़ा हो तो पाइल तुम्हारी, मुंह पे साड़ू न तो जाए। अरे चिटिया होती पाए बचवाती, मुंह पे करम न बाचो जाए। होती पाए बदलाती, पर यही तो न बदली जाए। ओ मुरली के बजैया श्याम खबर ने मेरी ले लीजिए, के बजैया श्याम खबर ने मेरी ले लीजिए। ओ मेरी ले लीजिए, खबर ने मेरी ले लीजिए। ओ मुरली के ओ बंसी के बजैया श्याम खबर ने मेरी ले लीजिए। याद रखना मेरे भैया, इस तरह से जब मेरी पत्नी रोती थी, मेरे प्यारे भक्तों मेरी भी आंखों से आंसू निकलने लगते थे। मैं भी सोचता था कि मेरे नसीब में, मेरी किस्मत में संतान का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं है। और भक्तों एक और बात बताएं, घर में कितनी भी दौलत हो, बिना संतान के कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। अरे चाहे लाख भरे होए मोती, प्रमोद भैया, अरे चला खबर कोई घर में मोती, और बेटा बिना शोभा नहीं होती। मेरे
की लीला, भगवान की लीला किसी ने नहीं जान पाई है। काऊ के बंद रहे हाथी घोड़ा, काऊ पे गाय बकरिया लाए, अरे काऊ के लड़का दस खेले और काऊ पे एक बिटरिया लाए। आज जब मेरे घर में कोई संतान नहीं थी, मेरे माँ बाप को बड़ा दुख पैदा हुआ करता था कि मेरे छोटे बेटे की कोख से कोई, मेरी छोटी पत्नी की गर्भ से किसी ने जन्म नहीं लिया, मेरे छोटे बेटे का वंश खत्म हो जाएगा। मेरे पिता दिन और रात भगवान से प्रार्थना किया करते थे, अरे प्रभु तेने मुखड़ा मोड़ लियो। मेरे पिताजी मेरे बाबुल दिन और रात प्रार्थना किया करते थे, अरे प्रभु तेने मुखड़ा मोड़ लियो। और मेरे छोटे सोना से तेने नाता तोड़ लियो। क्या गलती बन गई, क्या गलती बन गई। अरे प्रभु तेने मुखड़ा मोड़ लियो और मेरे छोटे बेटा से क्यों नाता तोड़ लियो। मेरे भैया भगवान से प्रार्थना करते करते मेरे पिताजी भी चले गए। बिलखत तो हमको छोड़ गए। अरे बिलखत तो हमको छोड़ गए।
चले गए दुनिया को छोड़ करके। अरे पिताजी नौबत छोड़ गए और उसका चूर समय के बाद मुन्ना सबसे छोड़ गए। अरे लिखी को कोई मिटवैया, अरे रोई रहे हम चारों भैया। चारों भाई रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी, सब कह रहे थे रोई रहे हम चारों भैया और करमन की नाम मिटे करो लाखों चतुरैया। आ गया मेरी माँ का। अरे बातों मिलकी गई भैया, बातों मिलकी गई भैया। अब कौन बनावे धीर लिखी को ओए बिटवैया। मेरे भैया आज इस तरह से मेरे पिताजी छोड़ के चले गए। धीरे धीरे माँ बड़ी सेवा किया करते थे हम अपनी माँ की। कई साल हो गए, जब 17 साल मेरी शादी को हो गए, कोई बालक पैदा नहीं हुआ। मेरी पत्नी ने मुझसे कह दिया कि तुम दूसरी शादी कर लो। पिताजी चले गए, इसी गम में मेरी माँ भी चली जाएंगी, इसलिए मैं नहीं, वो दूसरी आएगी जो उसकी संतान हो जाएगी, तुम्हारा नाम रोशन हो जाएगा, तुम दूसरी शादी कर लो। मेरे भैया जब सब लोगों ने आकर के डिसाइड किया तो दूसरी शादी की हाँ कह दी, लेकिन जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। वो कहानी आज हम तुम्हें सुना रहे हैं। जिला धौलपुर में मरेना के पास में एक मंदिर बना हुआ है, भव्य मंदिर, रहना वाली माता का मंदिर बना हुआ है। एक दिन की बात, जब मेरे दिल ने मुझे आवाज दी कि उस मंदिर पे तुम चले जाओ तो आपकी सूनी गोद हरी हो जाएगी। मेरे भैया सुबह हुआ, हमने अपनी पत्नी को कहा कि तुम एक काम करो, मुझे मेरे दिल की आवाज है, रहना वाली मैया के भवन में चलते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी गोदी जरूर भर जाएगी, हमारी किस्मत खुल जाएगी। मेरे प्यारे भक्तों, सुबह 7 बजे हम वहां से निकले। धीरे धीरे चले लिबाई, पत्नी संग हमारे आई।
करके हमें बहुत जोर से भूख लगने लगी। हमने अपनी पत्नी से कहा कि तुम कुछ खा लो, लेकिन उसने कहा अरे मैया के दर्शन कर आई, जब हम कुछ खावे और पीवे, मैया रही मोए पास बुलाई, झूठो मुखड़ा हम नहीं करे। और मेरे भाव गले जागा, मैया कृपा करो हम पे। जे पागल तो पागल मोए रही बनाई, भूखी कहूँ जे मर नहीं जावे। जल्दी अपने पास बुलाओ, धीरे धीरे मरे ना आएंगे। मेरे महाराज राधे श्याम सीताराम रे आगे की कहानी गाए। इधर धीरे धीरे रहना वाली मैया के दर्शन करने के लिए आए। शनिवार का दिन था, बहुत भीड़ लगी हुई थी मैया के भवन में। अरे भारी भीड़ लगी है मैया के दर्शन करवे रहे तैयार। एक वजह में और चार आजा में और लाखों भीड़ खेला खाए। धीरे धीरे हम दोनों भी मैया के भवन में गया और सोच विचार रहे हम दोनों, भैया दे कोई अकल बताए। इस तरह से मेरे भैया धीरे धीरे हम माता रानी के भवन में आए। उसी जगह पे एक हमारा शिष्य रहा करता था, जो प्रसाद भक्तों को जो दूर दूर से आते हैं थाली सजा करके उन्हें दे करके उन्हें समझा दिया करता था कि मैया पर जाओ, इस तरह से चढ़ा देना और मैया से जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। वो शिष्य धर्मवीर जो हमारे साथ में अब चिमटा बजा रहे हैं, वही शिष्य हमारा उसी जगह अपनी दुकान लगाया करते हैं। अपने सारे जीवन में उन्होंने मैया की सेवा में निकाल रहे हैं। कई वर्ष हो गए उन्हें दुकान लगाते लगाते। वो हमें दिखाई पड़े तो बड़ा खुश हुआ, हमसे प्रणाम किया और बोला गुरुजी। मैंने हाँ, आपने बहुत अच्छा किया जो आप मैया के चरणों में आ गए। अब तुम यहाँ से कभी निराश हो कि कोई नहीं गया है तो तुम भी नहीं जाओगे। ये लो प्रसाद। आज मेरे प्यारे भक्तों, उसी शिष्य ने हमें प्रसाद बना करके दिया, हमें अच्छी तरह समझाया और हम मैया के मंदिर के लिए चले। अरे मेरी पे अरे लगी रही
गर्मी पड़ रही थी, जमीन नीचे से गर्म थी, लेकिन हमने अपने जूते और चप्पल उतार के रख दिए और मैया के भवन में पैदल जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं नंगे पैर। बाजिया की लगती पैरने में, लेकिन आशा है मेरे तन में। लेकिन आशा है मेरे तन में। अरे घंटा बज रहे हैं मंदिर में, आई गई जगह सुरेश के मन में। कोयल कूद रही मंदिर में, आई रही सुगंध बड़ी फूलन में। बड़ी बड़ी दूर से लोग मैया के दर्शन करने के लिए आ रहे थे, जा रहे थे। मेरे भैया धीरे धीरे आई गई जगह सुरेश के मन में गजब भो मन में। घंटा बज रहे हैं रे मंदिर में, ओरी रहना वाली मात, मात तेरी बात निराली है। ओ मेरी रहना वाली मात, बात निराली है, बात निराली है, मात तेरी बात निराली है। ओ मेरी रहना वाली मात, मात तेरी बात निराली है। मेरे भैया इस तरह से अपनी रहना वाली मैया के भवन में हमने प्रसाद चढ़ाया, दुआ मांगी। माँ से एक ही वरदान मांगा था कि माँ हमारी गोद को हरी भरी कर दे, हमारे जीवन में खुशियां पैदा कर दे। मेरे भैया आज माँ से दुआ मांग करके आए हैं, तो हमारे उसी शिष्य ने हमको प्रसाद के तौर पे जलेबी ला करके खिलाई थी। ये भी हमें अच्छी तरह याद है और हमसे प्रणाम किया, कहा गुरुजी तुम जाओ, मैया आपको खुश रखेंगी, ये मेरी भी तमन्ना है, मेरे दिल की आवाज है। चले आए। कुछ समय के बाद मेरे प्यारे भक्तों, मेरी माँ बीमार हो गई, बीमार। अरे बीमार हुई में तारी, मेरी मैया को अरे बीमार हुई में तारी, डॉक्टर सब
आज बिस्तर पे पड़ी हुई मैया, सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इन्हें घर पे ले जाओ, इनकी सेवा करो, इनका आशीर्वाद ले लो। मेरे प्यारे भक्तों, मैया को घर पे ले आए और आनंद बड़े दिखलाए। और आनंद बड़े दिखलाए, अरे दिखलाए कददा दिखलाए। इच्छा भोजन तुरंत कराए। मेरी माँ बहुत परेशान थी। मेरे प्यारे भक्तों, मरने से 2 दिन पहले मुझे पास में बुलाया और मेरे सर पे हाथ फेरा के लगे, लाल मेरे सामने तेरी गोदारी नहीं हो सकी, तुझे खुशियां नहीं मिल सकी, लेकिन मेरा विश्वास है कि मेरे जाने के बाद तेरे घर में खुशियां बस आएगी। आँखिन के आगे मेरी बेचारी भैया गई थी सरग सिधारी। बड़े भगचारो बेटा बहने गई थी पछाड़। छोड़ गए हमको अब मैया, तुम तो कहाँ पे जाओ। तड़पती छोड़ गई, बिलखती छोड़ गई, मेरी प्राणन प्यारी मैया बिलख तो छोड़ गई। बबुलऊ गए और मैया चली गई। मुखड़ा मोड़ गई, मुखड़ा मोड़ गई, मेरी प्राणन प्यारी माता बिलख तो छोड़ गई। इस तरह से मेरे प्यारे भक्तों, मेरी मैया भी मुझे छोड़ करके चली गई। बड़ी बुरी तरह से रोने लगे। धीरे धीरे 20 दिन हो गए थे भक्तों। जब मेरी बड़ी बहन, उसको प्रतीत हुआ, उसे कुछ आभास हुआ, मेरी पत्नी से पूछा, तो मेरे प्यारे भक्त डॉक्टर के पास ले गई। जब डॉक्टर मैडम ने जांच की तो मेरी पत्नी के 2 महीने का गर्भ, मेरी रहना वाली मैया और मेरी मैया की दुआ से 2 महीने का गर्भ डॉक्टर मैडम ने बताया तो सारे घर में खुशी की लहर छा गई। रिश्तेदारों ने सुना, भक्त सब कुछ होने लगे। इस तरह से मेरे प्यारे भक्तों, रहना वाली मैया ने हमारे ऊपर अपनी कृपा की है। एक बार बड़े सच्चे दिल से बोलेंगे, वो रहना वाली मैया की।
हरि बोली हरि बोली हरि बोली हरि बोले। हरि बोली हरि बोली हरि बोली हरि बोले। ओ मेरी रहना वाली मात किसी दिन दर्शन देवेंगी। मेरी रहना वाली मात किसी दिन दर्शन देवेंगी। ये मेरे मन में है लला धर्मेर। मैया आवेगी हमारी मैया आवेगी। ओ मेरे मन में लगी रही आस मेरी मैया आवेगी। बोली भक्तर वत्सल भगवान की। इस तरह से मेरी रहना वाली मैया का चमत्कार हमने देखा। इसीलिए अपनी माँ के दो चरणों में दो शब्द भेंट किए हैं। माँ से कहते हैं अगर भूल चूक बनी हो, भूल चूक जो बन गई हो मेरी माँ तो माफ कर दीजो। भूल चूक जो बन गई हो मेरी माँ तो माफ कर दीजो। रहना वाली मेरी मैया पागल की नमस्ते लीजो। तेरे चरणों में मेरी मैया आका सभी शीश झुकाते। तेरे चरणों में मेरी मैया आका सभी शीश झुकाते। ठीक म्यूजिक में तेरी ये लीला हम पहुंचाते। मेरे शिष्य धर्मवीर पे अपनी कृपा बरसइयो। अरे मेरे शिष्य धर्मवीर पे अपनी कृपा बरसइयो। और कोई दुख नहीं आवे पास जको जीवन सफल बनइयो। हरदम तेरी सेवा में जे अपनी पहल बजावे। शनिवार के दिना मात जे तुमसे ध्यान लगावे। रत्ना भैया ढोलक पे और सेवा करत लासानी। रतन लाल ढोलक पे है जे सेवा करे लासानी। रहना वाली मैया की लीला नहीं कौने जानी। अच्छे शिष्य हमारे हैं आदत के भोले भाले। अच्छे शिष्य हमारे हैं आदत के भोले भाले। और कैसे गए हमारे छैया के भैया ठाट में डाले।
सोनू भैया मरेना वाले डी के स्टूडियो में आए। डी के स्टूडियो मरेना, कई इनके चैनल हैं। भगवान मैया रानी से इतनी प्रार्थना करते हैं इनके चैनल पर अपनी कृपा इसी तरह से बरसाए रखना, जो नए नए संदेश समाज तक पहुंच सके। डी के स्टूडियो मरेना में है और इनको समझियो